अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नए केस के साथ हाज़िर हुए हैं। यह है एक डेयरी फार्म है, तो इस पे जो है एक गाय है, तो इसका केस हम चेक करेंगे कि इसको क्या हुआ है। तो इसको असल में जो है इसको खून आ रहा है, उसमें दूध में इसका खून आ रहा है, दूध की जगह खून, मुकम्मल खून आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। बस का تبيعه كلا جوكا ده يبلنا مراسي لا بلا لا قايم ده جوكا لا بلو لا ऑपरेशन شوی دی इसके एक नाड़ से खून आ रहा है। और ये आप खून देख सकते हैं, ये सुबह की चुवाई है और वो वाली जो है अभी की चुवाई है। तो ये जो है अब इसका हम इलाज करेंगे। जब गाय बच्चा देती है तो उसके बाद अक्सर जो इस तरह का मेस्टाइटिस आ जाता है, जिसमें पूरे के पूरा अडर इन्वॉल्व होता है, पूरे के पूरा हैवाना इन्वॉल्व होता है, तो वो क्लिनिकल मेस्टाइटिस है। वो इसका जो है ना, ये केस वो नहीं है, ये डिफरेंट केस है। तो आपने इसको जो है डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ आपको, ताकि इसमें और उसमें आप फ़र्क कर सकें। ये क्लिनिकल मेस्टाइटिस पे एक और हमारी वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी। इस केस में सिर्फ़ और सिर्फ जो है, जो दूध है, तो दूध में खून आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं इसकी और पिक्चर्स वगैरह डेयरी फार्म की, ये मैंने इंटरनेट से ली हुई पिक्चर्स है। तो ये पिक्चर, इसमें ये क्लिनिक साफ़ वाज़ेह है कि इसके सिर्फ़ और सिर्फ दूध में खून आ रहा है। जो इसके बहुत सारे वजूहात हैं। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोफेसर है ग़ुलाम मोहम्मद साहब, तो उन्होंने इस पर रिसर्च की है और इसके बहुत सारे वजूहात उन्होंने बयान किए हैं। जैसे कि वो बताते हैं कि ये कोई रप्चर हो सकता है, कोई मतलब कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड वेसल का कोई रप्चर या माइक्रोबियल इन्फेक्शन। इसके अलावा ये विटामिन सी की डिफिशेंसी से भी हो सकता है। इसके अलावा जो है रफ़ मिल्किंग से, और इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे वजूहात हैं, जैसे कैल्शियम की डिफिशेंसी है, या जो है थ्रम्बोसाइटोपिनिया है, थ्रम्बोसाइट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इसके और भी बहुत सारे वजूहात हैं। पर इसकी ट्रीटमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें, तो सबसे पहली बात ये होगी कि हम जो है गाय को वो दे, क्या नाम है, कैल्शियम दे। हम कैल्शियम थेरापी गाय की करें, इसके साथ साथ हम जो है मल्टी वाइटामिन थेरापी करें। ये चीज़ें हम उसको मद्देनज़र रखें। अगर कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए जो है इस केस में जो लिंकोस्पायरा है, जो लिंकोमाइसिन स्पेक्टिनोमाइसिन, इसकी कम्बिनेशन है, तो ये इसके बहुत अच्छे असरात है। ये मेडिवेट कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है, तो उसकी प्रिपरेशन ये आ रही है। इसके लिए लिंकोस्पायरा के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि लिंकोमाइसिन और स्पेक्टिनोमाइसिन उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये बेहतरीन इलाज है जब गाय के दूध में खून आ रहा हो। तो इसके लिए हम ये आपको दिखाते हैं। ये रोवालिन माइलेब कंपनी का ये जो है मार्केट में अवेलेबल है, सस्ती प्रोडक्ट भी है। आप इसको 3 दिन लगा सकते हैं। इस तरह ये टोकोमाइसिन जो है ये साइमंस की है, तो इसके भी अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। इसके अलावा आप इसके साथ ओरल कैल्शियम दे, जैसे एडी मैक्स हो गया। तो एडी मैक्स के अंदर विटामिन ADE भी है, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है बेसिकली हम कैल्शियम की थेरापी के लिए देते हैं कि ओरल कैल्शियम हम देते हैं। तो ओरल कैल्शियम के अलावा अगर ज़रूरत हो तो इंजेक्टेबल कैल्शियम भी दे सकते हैं आप। इसके अलावा सपोर्टिव थेरापी में आप जो है इसका टेम्परेचर वगैरह चेक करें। अगर गाय को बुखार है, वाइटाफेनिक लगाएं। सपोर्टिव थेरापी में वेट 3 लगाएं। वेट 3 के अंदर विटामिन ADE है। तो ADE जो है ये वैसे भी सपोर्टिव थेरापी के लिए बहुत अच्छा है, और गाय इससे थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा कोई और सपोर्टिव थेरापी भी आप कर सकते हैं। अगर गाय ज़्यादा बीमार हो तो आप सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि मॉक्सीवेट हो गया, या कोई और इस तरह का जो है आप एंटीबायोटिक वगैरह आप लगा सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।